चल कोई जान न पावे तब लाख गुना हमारी भागवतिक बैंक से उसे मिलता है। ये तो हुआ अपना धन देने पर। और अगर ये बात हो जाए कि हे प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित करते तो भगवान मिल जाएंगे, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये निश्चय किया त्रिपुरदास जी ने कि राजमंत्री पद से जो भी धन आएगा मैं केवल सेवक की तरह प्रसाद से शरीर पोषण करूंगा, सारा धन संत सेवा और भगवंत सेवा में लगाऊंगा। उस श्रीनाथ जी के लिए नियम लिया, प्रतिज्ञा ली कि हर साल सर्दी में दगला बनवा कर भेजेंगे, रत्नों से हीरो से जटित बढ़िया पोशाक सर्दी की, सुनहरे गोटे सुंदर सुंदर रत्न जटित। अब चाहे करोड़ों के रत्न लग जाए श्रीनाथ जी के लिए, और राजमंत्री थे, दगला भेजते और रोज संत सेवा होती त्रिपुरदास जी के यहां। संत जन आते, प्रसाद पाते। धन की यही सार्थकता है। जय जयकार हो, भगवान नाम कीर्तन हो, भगवत अनुरागी जन आकर प्रसाद पावे, भगवान की आरती पूजा सेवा। धन्य है वो गृहस्थ, वो धन्य, वो तीर्थ है उसका घर जिसके घर में भगवान की आरती होती, भगवान का नाम कीर्तन होता, आए हुए अतिथियों की सेवा होती है। और श्रीनाथ जी भी बड़े रिजवार ठाकुर, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो दगला धारण करते। श्री विठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वो देखते कि और वस्त्र जब धारण कराते हैं तो ठाकुर जी धारण करते हैं, लेकिन जब त्रिपुरदास जी का दगला धारण कराते तो ठाकुर जी फूल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त के द्वारा प्रेम से दी हुई वस्तु भगवान बहुत भाव से स्वीकार करते हैं। सब दिन होत ना एक समान, एक समय ऐसा भी आता है जो बहुत ही अंधेरे का होता है, एक समय प्रकाश का आता है। जैसे दिन रात ऐसे सुख और दुख। अब यवन बादशाह था, उसके पास द्वेषियों ने सूचना लगा दी कि ये राजमंत्री हैं, आपको पता नहीं है ये आपके धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, साधु महात्मा इनके यहां खाते रहते हैं और न जाने क्या क्या खूब लुटाते हैं, आपके यहां से वैभव चुराया जाता है। और वो राजा यवन, उसकी बुद्धि बदल गई, उसने तत्काल आदेश किया सर्वस्व अपहरण कर लिया जाए, त्रिपुरदास जी का सर्वस्व संपत्ति जब्त कर ली जाए। मतलब पात्र भी घर में नहीं रह गए, सब जब्त कर लिया गया। जहां रोज संत सेवा, ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी के लिए बहुत महंगा पोशाक सर्दी की, सब एक पात्र भी नहीं रहने दिया, सब जब्त कर लिया। खाने पीने के लिए एक दाना भी नहीं रह गया, कुछ नहीं, सब जब्त कर लिया, केवल दिवाले दिवाले। अब आप विचार करो, जिसका ऐसा चल रहा हो उसका ऐसा, इसलिए होश में रहना चाहिए। सब दिन होत न एक समान, ये शब्द याद रखना चाहिए। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में। खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का पक्का। आज दुखों घेरे हैं तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। उत्साह संपन्न रहिए। आज बहुत बड़े आदमी हैं, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, बहुत फूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी के यहां नौकरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। समय बहुत विचित्र है, पलटने में देर नहीं लगती, पलटने में देर नहीं लगती। खाने पीने तक के लिए नहीं रहेगा, सब यवन राज ने जब्त करवा लिया। अब जैसे तैसे बहुत गरीबी से, कष्ट से जीवन यापन होने लगा। अब आए सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु में श्रीनाथ जी को दगला भेजते थे, खूब सुंदर सजा करके। यहां सजाने की क्या बात, खाने की भी कोई वस्तु नहीं रह गई थी। ठाकुर जी की सेवा की
प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीवन है आपके लिए पोशाक भेजूंगा। अब सर्दी में कैसे पोशाक भेजें, खाने के लिए भी नहीं। बहुत जोर जोर से रोना आया कि हम हर कष्ट सह सकते थे, लेकिन आपकी सेवा, ये जो सर्दी की पोशाक भेजने की थी, अब कैसे होगी आपकी सेवा। और ये सेवा नहीं होगी तो मेरा जीना, क्योंकि मैंने नियम लिया था कि मैं अपने जीवन में जब तक जीऊंगा हर वर्ष आपको सर्दी के समय पोशाक भेजूंगा सर्दी की। आप ठाकुर जी से विनय करने लगे कि मैं सब कष्ट सह सकता हूं, आपकी सेवा छोड़कर नहीं। इतने में देखा, दृष्टि गई तो एक ऊपर दावात रखी थी। आपको जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, और वो दावत पीतल जैसी दिखाई दे रही थी, तो लग रहा था कुछ सिक्के की तो बिकी जाएगी। दावत ली, बाजार में बेचने के लिए गए कि अगर ये बिक जाएगी तो थोड़ा भी कपड़ा मिल जाएगा तो नियम की तो पूर्ति हो जाएगी। अब त्रिपुरदास जी बाजार गए तो बेच के बाजार यो रुपया एक पायो, ताको ल्यायो मोटो थान मात्र रंग लाल गाइए। भीजो अनुराग पुनि नैन जलधार भीजो, भीजो दीन ताई धरि राख्यो और आइए। को प्रभु जन आए सहज दिखाई दई, भई मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए। काहू दास दासी के ना काम को पे जाऊं लेके, बिनती हमारी जू गुसाई ना सुनाइए। त्रिपुरदास जी को दावत दिखाई दी जो पीतल की सी दिखाई दे रही थी, उठाई बाजार ले गए तो उस समय उन्हें 100 पैसे मिले, 1 रुपया। 1 रुपया कपड़े की दुकान में गए, मोटी मार्किंग को। अब जहां इतना कीमती वस्त्र, सोने के गोटे, हीरे लगाकर सुंदर ऐसी पोशाक भेजते थे, वहां आज स्थिति की मार्किंग। कैसे ठाकुर जी को भेजे? लाल रंग से लगा, लाल रंग अनुराग का रंग, सफेद मार्किन लाके आंसू गिरते जा रहे हैं कि नाथ ये मोटा मार्किन आपके तो दास दासियों के लायक था, आपको कैसे? पर कुछ नहीं है। अनुराग में भीने हुए नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हृदय में भारी दीनता है, और ऐसी ही वस्तु प्रभु को बहुत पसंद आती है। हमसे अगर दी जाएगी 5 किलो सोने का छत्र, तो 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है उनकी इस मृत्यु लोक में। 5 किलो क्या होता है? साहस नहीं हुआ, रंगा लाल रंग में, प्रेम रंग में रंग कर रख लिया, पर साहस नहीं हुआ कि मैं जाकर के श्रीनाथ जी को दूं। कैसे दूं? अब उनके मन में एक बहुत पीड़ा है। और देखो, भगवान अपने भक्त की बात को अंतर से जानते हैं। त्रिपुरदास जी के हृदय में दैन्य, और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान को मूल्यवान वस्तुएं प्यारी नहीं, भगवान को जो प्यारी वस्तु है वो दैन्य है, दीनता। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाला। इतने में विधान बना, गोसाई जी के सेवक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो भक्तजन थे उनके यहां विचरण किया करते थे, अचानक दृष्टि में पड़े त्रिपुरदास जी के। देखा ये तो श्रीनाथ जी के सेवक हैं जो गोसाई जी के पार्षद हैं, और ये तो सेवा सामग्री श्रीनाथ जी को पहुंचाते हैं। तो आपने प्रणाम किया, घर लिवा गए, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था ही नहीं,
कैसी कैसी, कहां राजमंत्री का सुख और कहां बहुत संकोच में भरे हुए वो मार्किन निकाल के लाए जो लाल रंग से रंगी थी।